हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63 तक के क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद हम लोग अब आगे क्वेश्चंस करेंगे आज। जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछला वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट्स का नहीं देखा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा और स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। बहुत ही डिटेल में वहां पर कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको एक बार समझ में आ गया, जो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आपके लगेंगे, तो आपको पास एडजस्टमेंट के किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जल्दी से पहले वो देख के फिर उसके बाद इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करें। खैर, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A, B and C were partners. Their fixed capitals were 60, 40 and 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2 to 1. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1500 per month. चलो पहले यहां तक की बात करते हैं। यहां पर हमारे ये जो तीन पार्टनर्स हैं, इनका फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखे हैं बेटा। तो फिक्स्ड कैपिटल देने का पर्पस क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में आप इसी कैपिटल अमाउंट्स को यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। क्या होता है कि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें हमारा जो ओपनिंग कैपिटल होता है और क्लोजिंग कैपिटल होता है वो हमेशा सेम रहता है। और आपको ये अच्छे से मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, तो इस वजह से यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी अमाउंट को ओपनिंग कैपिटल मान सकते हैं क्योंकि हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बता दिया गया है। इसके अलावा हमें बोला है कि हमें 5% इंटरेस्ट देना था इन्हें। बी को हमने यहां पर सैलरी देनी थी 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो 1500 पर मंथ की सैलरी हमने बी को देनी थी। सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। अब सी को भी कमीशन मिलनी थी 5% की, किस पर? प्रॉफिट पर, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो प्रॉफिट है जिस पर इनको कमीशन देनी है, उस प्रॉफिट में से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर लेना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा हमें उस पर सी की कमीशन को कैलकुलेट करना है, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। यस, तो इसका मतलब हमें इस प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही चार्ज करना है। इसके अलावा अभी बी की सैलरी की बात नहीं करनी है। बी को सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट बचता है उसमें से सी को कमीशन मिलेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि जो हमारे पास 80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आया था, इसमें इस प्रॉफिट को आपने बिना किसी एडजस्टमेंट के, ये जो जितनी बातें बोली हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको इग्नोर कर दिया, और वो जो प्रॉफिट था उसको भी किस में बांट दिया? कैपिटल के रेशो में बांट दिया। बेटा कैपिटल के रेशो में हम लोग नहीं बांटते हैं अगर स्पेसिफिकली ना बोला जाए। और यहां पर कैपिटल का रेशो क्या है इसको हम लोग अभी समझेंगे। इसके बाद हमें बोला है शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और हमें यहां पर अपनी वर्किंग को दिखाते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है बेटा। इस क्वेश्चन में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, बट जब भी पास एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा जनरल एंट्री का एक स्पेस छोड़ देंगे सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर हमारी जनरल एंट्री आनी चाहिए, उसके बाद नीचे हमारी सारी वर्किंग आती है। और जनरल एंट्री के स्पेस के बाद यहां पर आपको एक पहले वर्किंग नोट बनाना है। उस वर्किंग नोट में आपके पास एक एडजस्टमेंट टेबल बनती है। तो एडजस्टमेंट टेबल को हम लोग यहां पर बना लेंगे बेटा। इस एडजस्टमेंट टेबल में हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं हम सबसे पहले उनके कॉलम्स बना लेंगे, जिसमें हमारे पास तीन पार्टनर्स बोले हैं, ए, बी एंड सी। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के कॉलम्स बना ले हैं अलग अलग, जिसमें हम लोग इनके अमाउंट्स की कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपने कुछ गलती कर दी, आपके पास कुछ एक प्रॉफिट गिवन था, उस प्रॉफिट को आपने गलत तरीके से बांट दिया, जबकि आपको कुछ एग्रीमेंट बताया गया था, कुछ पार्टनरशिप डीड में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसको आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया प्रॉफिट को बांटते समय। तो आज हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमने गलत क्या किया। देखिए हमने क्या किया था, हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन
कैपिटल रेशो, हमने गलती से जितना भी प्रॉफिट था वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी कैपिटल रेशो क्या है बेटा, देखिए कैपिटल रेशो को समझना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, जिसमें ए बी और सी का जो फिक्स्ड कैपिटल था वो 60, 40 और 20 था। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल की वैल्यूज, तो मेरे पास ये जो कैपिटल है वो ए बी और सी की 60,000, 40,000 और 20,000 गिवन है। तो इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको इसी रेशो में कर दिया। इस रेशो में करने का मतलब अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 3:2:1, राइट। तो आपने जितना भी आपके पास 80,000 रुपीज का प्रॉफिट था, आपने उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे बोलते हैं कैपिटल रेशो, ठीक है। तो इस कैपिटल के रेशो में अगर आपने 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट था। तो टोटल हमारे पास 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। इस 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को आपने यहाँ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस रेशो में, कैपिटल के रेशो में। तो इससे इनको कितना कितना अमाउंट मिल गया, एक ए को मिल गया यहाँ पर 40,000 रुपीज़, 26,667 रुपीज़ मिल गया होगा बी को, और 13,333 रुपीज़ मिल गए होंगे सी को। अब आपको क्या करना है, ये तो हम गलती कर चुके, हमें इसको अब ठीक करना। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इनको बोला जाएगा कि भाई ऐसा ये गलत आपको चला गया अमाउंट, तो ये हम आपसे वापस ले रहे हैं। तो ये वाला अमाउंट ये वापस आ जाएगा हमारे पास। तो अब वापस आने का मतलब क्या है, हमने ए बी और सी के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया बेटा, ठीक है। और डेबिट करने का मतलब मैंने यहाँ पर उनके कैपिटल्स को कम कर दिया, वापस कम कर दिया, इसलिए माइनस नेगेटिव वैल्यू डाल दी यहाँ पर। तो पहले तो हमने ये पहले अमाउंट वापस ले लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें करेक्टली क्या क्या करना था। अगर हम लोग इसको ठीक से बांटते तो करेक्टली हम लोग क्या क्या करते, सबसे पहले तो हमें बात की गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था एट 5% पर एम, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनका कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, इस अमाउंट पर हमें 5% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे करना था। और ये जो कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये बेटा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर किया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, मुझे क्वेश्चन ने फिक्स्ड कैपिटल बोला है, और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम हो। तो यहाँ पर मेरा ये जो कैपिटल दे रखा है, ये ओपनिंग भी हो सकता है, ये क्लोजिंग भी हो सकता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं डायरेक्ट इसी अमाउंट का 5% निकाल करके इनको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो अब आप देखें, ए का जो कैपिटल था वो 60,000 रुपीज़ था। इस 60,000 रुपीज़ का जो 5% अमाउंट आएगा वो 3,000 रुपीज़ होगा। तो आपने ए को 3,000 रुपीज़ पे करना है, टू को 40,000 के 5% के हिसाब से 2,000 रुपीज़ पे करना है, और इसी तरह से सी को 20,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करके दोगे तो 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी को इस तरह से मिलना था। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बटना था वो 6,000 रुपीज़ बटना था। देखो होता क्या है, मेरे पास जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से पहले ही वो सारी चीज़ें दी जाती हैं जो कि हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 6,000 रुपीज़, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगला जो हमारे पास एग्रीमेंट क्वेश्चन में बोला गया है वो बोला गया है सैलरी का। तो यहाँ पर हमें सैलरी देनी है बी को बेटा, और बी की जो सैलरी गिवन है देखें क्वेश्चन में, तो बी की सैलरी कितनी गिवन है, हमें बोला है बी को 1,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी थी। तो बी की जो सैलरी है वो 1,500 रुपये हर महीने है, यानी पूरे साल में 12 टाइम्स आपको उसको वो सैलरी पे करनी है। तो कुल मिलाकर के आपको इसको 18,000 रुपीज़ अमाउंट पे करना था इसकी सैलरी के नाम पर, जो कि हम लोगों ने नहीं किया कहीं ना कहीं, जो कि हम लोगों ने कहीं पर नहीं डाला होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको दे देंगे। इसके अलावा कमीशन की बात हुई है बेटा, तो अब ये जो कमीशन की बात हुई है वो कमीशन देना है सी को। अब सी को जो कमीशन देना है वो कैसे देना है, देखिए अब सी के कमीशन को जरा ध्यान से समझेंगे। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital but before charging salary payable to B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब कैसे निकालेंगे हम लोग C का कैलकुलेशन करते हैं एक बार। यहाँ पर वर्किंग नोट में अलग से रफ में करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक और वर्किंग नोट बना सकते हैं जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ C's कमीशन। अब देखो सी का जो कमीशन कैसे निकलना है, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था
वो नेट प्रॉफिट कितना था बेटा, 80,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। हमें क्वेश्चन ने ये बोला है कि सी को 5% की सैलरी देनी है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाल करके। तो इसमें से अगर मैं लेस कर दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना है वो कितना था, 6,000 रुपीज़। तो वो 6,000 रुपीज़ मैंने यहाँ से पे करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बच गया वो बच गया बेटा 74,000 रुपीज़ का। इस 74,000 रुपीज़ पर मुझे कैलकुलेशन करना है सी की कमीशन का। तो यहाँ पर सीज कमीशन एट 5% कितना हो जाएगा बेटा, तो 74,000 रुपीज़ का आपको 5% कैलकुलेट करना है, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3700। तो आपको सी को जो कमीशन देना है वो 3700 रुपीज़ देना है, ठीक है। तो 3700 रुपीज़ हमें यहाँ पर सी की कमीशन का डाल देना है। तो अब देखें तो सैलरी में, टोटल सैलरी में ए को कोई सैलरी नहीं मिली, सी को कोई सैलरी नहीं मिली, तो कुल मिलाकर के 18,000 रुपीज़ की सैलरी चलेगी जो कि बी के खाते में गई होगी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कमीशन की, तो कमीशन भी सिर्फ सी को मिली है, ठीक है। तो ए और बी को कोई कमीशन नहीं मिली, तो टोटल 3700 रुपीज़ हमने कमीशन के रूप में पे करने थे। तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पर, अब जरा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमें बोली गई थी वो सब लोगों ने कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, देखिए मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो 80,000 रुपीज़ का था। उस 80,000 रुपीज़ में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि कितना कितना देना है। तो इन सब चीज़ों को देने के बाद अब मेरे पास इस 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से कितना अमाउंट बच जाएगा, मुझे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं 80,000 रुपीज़ में से यहाँ पर अगर मैं इसको रफ में कैलकुलेट करूँ, 80,000 रुपीज़ में से अगर मैंने 6,000 रुपीज़ दे दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, 18,000 रुपीज़ दे दिया है सैलरी के रूप में, और 3700 रुपीज़ अगर मैंने दे दिया है कमीशन के रूप में, तो टोटल जो मेरे पास अमाउंट इसके बाद बच जाएगा वो बच जाएगा 52,300 रुपीज़ का। अब ये जो 52,300 रुपीज़ मेरे पास बचा हुआ है, इस अमाउंट का मुझे क्या करना होगा बेटा, देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, आप क्या करते थे उसमें जितनी भी एग्रीमेंट की आइटम्स होती थी उनको देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता था वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो बस यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास गिवन है वो कितना है, 2:2:1। तो मुझे इस अमाउंट को इन तीनों पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है मेरे पास। तो चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर मैं 52300 का ए बी सी में डिवीजन करूंगा 2:1 के हिसाब से, तो बच्चे ए को मिल जाएगा 20,920 रुपीज़, इसी तरह से बी को भी 20,920 रुपीज़, और सी को मिल जाएगा 10,460 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने ये टोटल अगर आप करेंगे तो टोटल 80,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर दी एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये करना था, हमें एक्चुअल में ये करना था, लेकिन हमने गलती से किया क्या था, हमने गलती से सारा का सारा प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिया था। तो चलिए अब हमारे पास ये सारी समरी निकल करके आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये सब करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। देखिए नेट इफेक्ट का क्या मतलब है कि अब नेट इफेक्ट को अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो नेट इफेक्ट में हमारे को ये देखना है कि एक से कितना पैसा लेना था और कितना उसको देना था। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए को 40,000 रुपीज़ हमने वापस लिया है इसे, तो वापस लेना है 40,000 और इसको पे करना है 23,920 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब नेट इफेक्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस 40,000 रुपीज़ में से इस डिफरेंस को चेक कर लूंगा। तो अब देखिए 23,920 तो इसका टोटल बनता है जो मैंने इसको पे करना, और 40,000 इससे वापस लेना है। तो इसका मतलब 16,080 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो मुझे इससे लेना है। तो आपने क्या किया, इसको कंप्यूट करा, इनको सबको टोटल किया, और जो
नेगेटिव वाली साइड है वो बड़ी है, तो इसकी वजह से जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि अभी मुझे इससे कुछ पैसा लेना बचता है, तो यानी हम इसके अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर हमें इसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह से बी का भी चेक कर लेते हैं। बी से हमें लेना है 26,667, लेकिन उसको देना कितना है, तो ये सारा अमाउंट मुझे उसको देना है। तो अगर मैं इसका नेट इफेक्ट निकालूं, अगर मैं इसको टोटल करूं तो 14253 निकल करके आ जाएगा उसको प्लस माइनस करने से। और क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज बड़ी हैं, तो इस वजह से यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि मुझे इसको इतना अमाउंट पे करना है बेटा, ठीक है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। सी की बात करें तो सी से मुझे लेना है 13,333 और उसको मुझे पे करना है ये सारा अमाउंट। अब इसको अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो 1827 रुपीज़ का आ जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा, तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और इसको भी मुझे अब क्रेडिट करना है। तो ये हमने निकाल लिया बच्चे नेट इफेक्ट, ठीक है। अब इस नेट इफेक्ट को निकालने के बाद आपके पास वो सारा वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि आपको जर्नल एंट्री में डालनी है। तो देखिए इसकी अब जर्नल एंट्री क्या होने वाली है। तो बहुत ही सिंपल से जर्नल एंट्री करनी है। आपको यहां पर ये पता चल गया कि किस पर्टिकुलर पार्टनर से कितना अमाउंट लेना है और किस किस को कितना देना है। तो बस इसी चीज को हम लोग जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो हमारी जर्नल एंट्री होगी यहां पर, इसमें एज करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है कितने अमाउंट से, 16,080 से, टू बीज करंट अकाउंट 14,253 एंड टू सीज करंट अकाउंट 1827। तो इस तरह से ये आपकी एक जर्नल एंट्री बनेगी बेटा। अब यहां पर आप जो बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर करंट अकाउंट क्यों लिया, तो बेटा करंट अकाउंट लेने का रीज़न ये था कि हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड कैपिटल के केस में आप किसी भी तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो करंट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। इस वजह से आपको यहाँ पर करंट अकाउंट लेना पड़ा। तो चलिए ये था हमारी इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसका पर्पस ये नहीं है कि उससे मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन इससे उन लोगों को हेल्प मिलेगी जहां पर एक्चुअल में उनको इस तरह के कंटेंट की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, capital account of P, Q and R stood in the books of firm at 40,000, 30,000 and 20,000 respectively। इसका मतलब क्या हुआ कि P, Q, R जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल का बैलेंस 40,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीज है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, यानी क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर हमारे पास। Subsequently it was noticed that the interest on capital at 5% had been omitted। तो यहां पर आपने नोटिस किया है बाद में कि 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था जो कि ऑमिट हो गया, जो कि हमने नहीं पे किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वाज 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन 10,000, 7,500 एंड 4,500। तो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट बता दिया गया है और उन पार्टनर्स की कितनी कितनी ड्रॉइंग्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो इन्फॉर्मेशन दी है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। अब क्योंकि हमने यहां पर ऑमिट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो, अब हमें इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना पड़ेगा। तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं किस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर भी एक सिंपल सी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी, तो हम एक छोटा सा स्पेस छोड़ देंगे एक जनरल एंट्री का। 4 से 5 लाइनें आपके लिए सफिशिएंट होंगी बेटा किसी भी एंट्री को करने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है जिसमें हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। ये आप प्रोसेस समझ चुके होंगे। तो P, Q एंड R देयर आर 3 पार्टनर्स, ठीक है। अब इन तीनों पार्टनर्स को आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो उसी चीज का हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो चीज आपने अभी तक इनको नहीं दी है
वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देना था, इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट 5% पर एनम के हिसाब से। तो 5% पर एनम का जो आपने कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था वो हमने नहीं दिया, तो वो देख लेते हैं कितना कितना देना था। लेकिन अब उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है, और हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। हाँ, अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो अब हमें इस केस में ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये जो ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है ये हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा अपने वीडियोस के अंदर, तो आप कैपिटल वाले वीडियोस पर जा सकते हैं अगर आपको डिटेल में इसको समझना है, लेकिन आज के क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इसमें जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, जब भी हमें ओपनिंग कैपिटल को निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, ड्यूरिंग द ईयर जितनी चीज़ें हमने पार्टनर्स को दिया है वो वापस कर देंगे, और जितनी जितनी ड्राइंग्स पार्टनर ने की होगी हम उसको वापस ऐड कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, राइट। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर्स की, पी, क्यू एंड आर की। तो पी का जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 40,000 रुपीज़ का है, 30,000 रुपीज़ क्यू का है, और 20,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैपिटल आर का गिवन है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, क्योंकि आपके इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी कैपिटल अकाउंट में वो सब इसमें ऐड हो गई होंगी। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या हिंट है कि किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई है। सबसे पहले तो आपको बताया गया कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की थी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि अगर उन्होंने ड्राइंग्स की होगी तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को उन्होंने कम कर दिया होगा ड्राइंग्स करके। तो अब हम पहले उसको वापस रिवर्ट करेंगे क्योंकि हमें वापस बैक जाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे इनकी ड्राइंग्स को कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी कितनी हुई थी इनकी, 10,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स की थी पी ने, 7,500 क्यू ने, और 4,500 आर की ड्राइंग थी, जो कि हम लोग इनके क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और हमने क्या किया हुआ है, देखिए, आपके पास एक प्रॉफिट आया था ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट आया था बेटा, आपने उस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो बिना किसी इंटरेस्ट वगैरह के दिया किया है आपने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपने इनके कैपिटल में ऐड कर दिया है प्रॉफिट उसको हम यहाँ से हटा देंगे, लेस कर देंगे, ताकि आप ओरिजिनल जो शुरुआत में आपकी ओपनिंग कैपिटल थी आप उस तक पहुंच सको। तो यहाँ पर मैंने लेस कर दिया इस प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन था, 60,000 रुपीज़ का। तो 60,000 रुपये का ये जो प्रॉफिट था आपने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में, पी क्यू आर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो 3:2:1 गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, इस 60,000 रुपीज़ को 3:2:1 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। 60,000 रुपीज़ का अगर मैं 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो 20,000 रुपीज़ क्यू का आ जाएगा, और 10,000 रुपीज़ आपने दिया होगा आर को उसके प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से। तो अब आपको इसको वापस करना है। तो वापस करने का मतलब आप इनके कैपिटल में से अब इसको लेस कर देंगे। इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब इतनी ही बातें हुई होंगी ड्यूरिंग द ईयर। तो हम अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो इनको जब मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपीज़, 17,500 एंड 14,500। ये जो अमाउंट आ गया ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया बेटा। अब आपको क्या करना है, इस ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट पर आपको 5% का कैलकुलेशन करना है और इनको इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो अब पहले पी की बात करते हैं। पी का जो 20,000 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल था उसका 5% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसका 5% निकालने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपीज़ की। यानी 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पी को पे करना था। 17,500 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल था क्यू का, जिसका 5% इंटरेस्ट हमें पे करना था, जो कि होगा 875। इसी तरह से आर का जो कैपिटल है 14,500 रुपीज़ है, इसका 5% आप निकालेंगे जो कि
725 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पे करना था? तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना था वो था 2600 रुपीज़ का। यानी जो 60,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से आपको 2600 रुपीज़ तो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे करने थे, जो कि आपने नहीं किए। तो अगर आपने ये 2600 रुपीज़ इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इनको नहीं दिए होंगे तो क्या किया होगा इस अमाउंट का? तो आपने इस अमाउंट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो हम यहां से इनको वापस लेंगे। तो यहां पर क्या किया हमने? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था? 3:2:1। तो आपने इसको 2600 रुपीज जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रिवर्ट कर देंगे। तो 2600 रुपीज़ का अगर 3/6 देखेंगे तो 1300 रुपीज़ मुझे इससे वापस लेना होगा। इसी तरह से 2600 का 2/6 जो कि क्यू का शेयर है, तो उसके हिसाब से 867 रुपीज़ का अमाउंट है जो आपने इसको गलत दे दिया था, वो आप इससे वापस ले लेंगे। और 2600 का 1/6 जिसका अमाउंट बनता है 433, ये आपने इसको गलती से दे दिया था, जो कि अब आप इससे वापस लेंगे। और उसके बदले में हम इसको वापस क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देंगे। तो बस यहाँ पर अब हम इसका एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे बेटा। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? नेट इफेक्ट में हमें 1000 रुपीज़ पी को पे करना है और 13,000 रुपीज़ वापस लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो इनका डिफरेंस हो गया 300 रुपीज़ नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव का मतलब होता है कि आपको इसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 875 पे करना था आपको और 867 इनसे लेना है, तो 8 रुपीज़ अभी हमें इसको और पे करना पड़ेगा, यानी इसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं आर का देखूं तो आर को 725 पे करना है और 433 इससे वापस लेना है, तो 292 रुपीज़ मुझे अभी इसको क्रेडिट करना होगा, इसके अकाउंट में इसको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया और इस नेट इफेक्ट से हम लोग अपनी अब जनरल एंट्री को पूरा कर सकते हैं। तो देखें जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा इस केस में। यहाँ पर अगर आप देखें तो पी क्यू और आर के अंदर पी डेबिट हो रहा है। पी डेबिट हो रहा है का मतलब पी पे करेगा क्यू और आर को, राइट? क्योंकि पी के पास 300 रुपये ज़्यादा चले गए थे इस गलती की वजह से। क्योंकि पी के पास ये 300 रुपये ज़्यादा चले गए थे तो वो 300 रुपये पहले पी से ले लेंगे और क्यू को 8 रुपीज़ कम गए थे और आर को 292 रुपीज़ कम गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत काम कर दिया था। हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था उनको। ठीक है, तो अब उसको हम लोग इफेक्ट को ठीक कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 300 रुपीज़ से टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट ₹292। तो ये होगा बेटा हमारे जनरल एंट्री और इस जनरल एंट्री से ही आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो आपको एक प्रॉपर एक जनरल एंट्री एक फॉर्मेट में बना करके दिखानी होगी और ये हमारा वर्किंग नोट होगा बेटा, जो कि एक एडजस्टमेंट टेबल है। आई होप ये इजी लगा होगा आपको क्वेश्चन, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए 66 क्वेश्चन में क्या बोलता है। Mohan, Vijay and Anil are partners. The balances of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. तो यहाँ पर हमारे पास इनके बैलेंसेस दे रखे हैं। In arriving at these amount, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो कि कितना प्रॉफिट था? 24,000 रुपीज़ का था, हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इन अराइविंग एट दिस अमाउंट का मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल के अमाउंट्स दे रखे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप 24,000 रुपीज़ के इनको 24,000 रुपीज़ के अमाउंट को इनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर चुके हैं। इसका मतलब ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। देयर ड्राइंग्स वर 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो यहाँ पर हमारे को इनकी ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस एंड इट वॉज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई दैट। अब क्या हुआ? हमने बाद में नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई थी, कुछ ओमिशंस हो गए थे, कुछ छूट गया था हमसे। तो क्या छूट गया? चले देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था, जो नहीं दिया होगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था मोहन, विजय और अनिल से, जिसका अमाउंट हमें गिवन है। तो ये अमाउंट हमने उनसे ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के रूप में चार्ज नहीं किया, और इनको ठीक करने के लिए अब हमें करेक्शन करनी होगी और एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा। तो यहाँ पर भी हमें एक सिंपल सी एक जनरल एंट्री पास करनी होगी, तो उसके लिए हम लोग 3-4 लाइन्स छोड़ देंगे बेटा यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग अपनी वर्किंग शुरू करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आपको मालूम है कि एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स के जिनके नाम है मोहन, विजय एंड अनिल। अब इन तीनों पार्टनर्स के बेसिस पर हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हमारे को ये एडजस्टमेंट्स को करना होगा। देखिए अब सबसे पहला पॉइंट, हमें यहाँ पर क्या गलती करी, हमने यहाँ पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना था वो नहीं किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो चार्ज नहीं करा। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पर देना था वो था 10% पर एनम के हिसाब से। अब ये जो 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा वो इनके ओपनिंग कैपिटल पर करना पड़ेगा, जबकि हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखे हैं बेटा। तो आपको एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालने वाले हैं, तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है। आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है क्लोजिंग कैपिटल्स को। तो जो भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमारे तीनों पार्टनर्स की, यानी मोहन, विजय और अनिल की, तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 30,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। ये हमारे पास इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग्स किया, और जब ड्राइंग्स हम लोगों ने किया होगा तो उसको वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड अगर मैं ड्राइंग्स कर दूंगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा इस कैपिटल में से। तो टोटल जो इनका ड्राइंग्स हुआ था वो 5,000 रुपीज़ का हुआ था मोहन का, 4,000 रुपीज़ हुआ था विजय का, और 3,000 रुपीज़ अनिल ने ड्राइंग्स किया था। इसके अलावा आपने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये जो प्रॉफिट था वो हमारे पास 24,000 रुपीज़ का गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। और इस प्रॉफिट को आपने क्या किया, इस प्रॉफिट को आपने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा नहीं गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनको ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो जब भी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो हम उसको इक्वल रेशियो में दे देते हैं। तो वो हमें यहाँ से अब लेस करना है, वो यहाँ से हमें यहाँ पे हटाना होगा। तो 24,000 रुपीज़ को अगर मैं तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 8,000 रुपीज़ तीनों को मिल जाएगा। तो 8,000 रुपीज़ जो मैंने यहाँ पर दिया होगा अब मैं उनसे ये वापस करूँगा बेटा। ठीक है, तो इसको मैं अब रिवर्स करूँगा ताकि मैं ओपनिंग कैपिटल तक पहुँच सकूँ। इसके बाद अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे, इसके अलावा और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये प्लस माइनस करने के बाद 27,000 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ गया है पहले पार्टनर का। तो यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया वो मोहन का है 27,000 रुपीज़, 21,000 रुपीज़ विजय का है, और 15,000 रुपीज़ अनिल का ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ गया। अब हमें इस ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पर ही इनको 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा। तो 27,000 रुपीज़ जो कि मोहन का कैपिटल था, इस पर अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2,700 रुपीज़। इसी तरह से विजय का 21,000 रुपीज़ का 10% लेंगे तो 2,100 रुपीज़, और अनिल को 1,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा वो है तीनों का सम, दैट इज 6,300। तो 27 + 21 + 1,500, 6,300 रुपीज़ का मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, जो मैंने पे नहीं किया। इसके अलावा मुझे इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी चार्ज करना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दो हमें गिवन है, तो हमें इसको चार्ज करना था, वो हमने नहीं किया। तो अब हम इससे चार्ज कर लेंगे, यानी 250 रुपीज़ मोहन के अकाउंट में डेबिट होने थे, 200 रुपीज़ विजय के अकाउंट में, और 150 रुपीज़ जैसे कि क्वेश्चन ने बोला वो हमें अनिल से चार्ज करने थे, तो उसके अकाउंट को हमें डेबिट करना था। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो कुल मिलाकर के 600 रुपीज़ मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में
चार्ज करने थे बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको पे करना था, इसलिए पॉजिटिव रखा है, इनको क्रेडिट करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेडिट और यहाँ पे लिख सकते हैं डेबिट। ठीक है, इसके बाद और कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या किया, आपने ये जो अमाउंट है यहाँ पर, ये जो अमाउंट आ रहा है 63,000 रुपीज़ जो आपने पे करना था और 600 रुपीज़ चार्ज करना था, तो इस टोटल अमाउंट का आपने फिर किया क्या होगा, इस टोटल अमाउंट का आपने क्या किया होगा, इस टोटल अमाउंट को आपने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं, ओमिट हो जाती है, उसका अल्टीमेटली होता क्या है, वो हमारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका जो मैं टोटल करूं तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 5700। तो ये जो 5700 रुपीज़ का टोटल है जो हमने ओमिट कर दिया था, उसको मैंने यहाँ पर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें नहीं गिवन है, तो यानी 1:1:1 इक्वल मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपने इस 5700 रुपीज़ को इनको इक्वली बांट दिया होगा। तो अगर मैं इक्वल बांटूंगा इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 1900, 1900 एंड 1900 जीरो को। ठीक है, तो ये तीनों से अब मुझे वापस लेना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको वापस लेकर के इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरा ये एंट्री ठीक हो जाएगा। तो बस अब आपको यहाँ पर सीधा सीधा सब एक नेट इफेक्ट निकाल लेना बेटा। तो देखिए नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, जब हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे तो नेट इफेक्ट में हम इनको प्लस माइनस करके देख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपीज़ का डिफरेंस बच रहा है, सॉरी 550 रुपीज़ का डिफरेंस बच रहा है, 250 है यहाँ पर। तो 550 रुपीज़ हमारा पॉजिटिव साइड में बच रहा है बैलेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर 550 रुपीज़ आ जाएगा। विजय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2100 और ये भी 21, तो यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस में नहीं वैल्यू आई, जीरो आ गया। यहाँ पर जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू भी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1500 माइनस 150 और 19, तो यहाँ पर 550 रुपीज़ जो कि हमारा नेगेटिव साइड की वैल्यू आ रही है ज़्यादा। 1900 इज मोर, ये 1900 प्लस 150 इज मोर देन द 1500, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 550 रुपीज़। तो इसका मतलब मुझे मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना है, विजय को कोई कुछ भी नहीं करके देना। गलती से भी विजय के पास बिल्कुल ठीक अमाउंट गया, चाहे गलती से ही गया हो लेकिन उसके पास ठीक अमाउंट चला गया, तो इसलिए अब मुझे उसके अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अनिल से मुझे अब 550 रुपीज़ लेने हैं जो कि उसको ज़्यादा चले गए थे, और वो अमाउंट मैं मोहन को पे कर दूंगा क्योंकि उसके पास वो अमाउंट कम गया था हमारी इस गलती की वजह से, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया था। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया। तो अब इसकी हम एक छोटी सी जनरल एंट्री पास कर देंगे बेटा। तो जनरल एंट्री में हमें डेबिट करना है अनिल के अकाउंट को, तो यहाँ पर आ जाएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹550 टू मोहन, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550, और ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है बेटा। तो आई होप अब ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी आपको इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस आर, अब यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा 4 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ का इनके पास नेट प्रॉफिट था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द पार्टनर्स विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बिना इन सब एडजस्टमेंट्स को देखे हुए हमने इस 1 लाख रुपीज़ के अमाउंट को इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए क्या क्या छोड़ दिया हमने छोड़ दिया, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें 2.5% पर एनम के हिसाब से इनको पे करना था। सैलरी पे करनी थी 18,000 रुपीज़ की मुदित को, और कमीशन देनी थी उदय को 12,000 रुपीज़ की। इसके अलावा मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑन द डिविजेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को मैं अभी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या मतलब है इसका। इसके अलावा ये इन सब चीज़ों को छोड़ने की वजह से मुझे क्या करना है, एक रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री को पास करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 67 के लिए भी हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए 4 से 5 लाइन्स आप यहाँ पर छोड़ देंगे। 3 पार्टनर्स है तो मे बी 3 लाइन्स में आपका और एक फोर्थ आपका नरेशन का लिए 4 लाइन्स कम से कम आपको छोड़नी होगी। तो अब यहाँ पर आपको फिर से एक एडजस्टमेंट टेबल को बनाना है। अब एडजस्टमेंट टेबल में हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 पार्टनर्स है, तो हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। पहले एक है बेटा मुदित, सुधीर और उदय, ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। हम तीनों के लिए अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। अब
तो इस तरह की एडजस्टमेंट टेबल को आई होप आपको बनाना आ चुका होगा। अब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कैसे इस एडजस्टमेंट टेबल को आपने डील करना है। और यहाँ पर हम लोग एक टोटल अमाउंट के लिए कॉलम बना लेते हैं लास्ट में। अब हमें यहाँ पर देखिए गलती क्या क्या हुई, हमसे क्या क्या छूट गया। सबसे पहले तो हमसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन हमें कैपिटल पे करना था, जो कि कितना परसेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन है, वो है 2.5% पर एनम के हिसाब से हमने पे करना था, जो हमने पे नहीं किया बेटा। ठीक है, तो वो अब हमें पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक अलग से वर्किंग नोट बना लेते हैं उसको निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखिए हमारे को तीनों पार्टनर्स को, यानी मुदित, सुधीर एंड उदय, तीनों को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनके कैपिटल्स पर। मुदित का जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये 4 लाख रुपीज़ के कैपिटल पर आपको इसको 2.5% का इंटरेस्ट पे करना था। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मुदित को पे करना है। इसी तरह से 1,60,000 रुपीज़ का कैपिटल सुधीर का गिवन है, जिस पर 2.5% आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पर इसको पे करना होगा आपको 4,000 रुपीज़ का अमाउंट। इसी तरह से अगर मैं उदय की बात करूं तो उदय को 1,20,000 रुपीज़ का कैपिटल गिवन है, जिसको 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल के ऊपर। तो यानी 3,000 रुपीज़ का अमाउंट इसको मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ही लिया है, तो फटाफट यहाँ पर लिख देते हैं। तो मुदित को हमने पे करना है 10,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ सुधीर को पे करना है और 3,000 रुपीज़ उदय को पे करना है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना था, जो मैंने नहीं किया, वो है 17,000 रुपीज़ का। तो ये 17,000 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे करना है। इसके अलावा हमें बोला है सैलरी के बारे में। तो सैलरी देनी है मुदित को, और मुदित की जो सैलरी गिवन है वो 18,000 रुपीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वो 18,000 रुपीज़ हम इसको पे कर देंगे। सुधीर और उदय को किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं देनी, तो टोटल 18,000 रुपीज़ हमें सैलरी के रूप में पे करना है। इसके बाद बारी आ रही है कमीशन की। बेटा देखिए तीसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है वो कमीशन का दे रखा है। अब ये कमीशन किसको देनी है? कमीशन हमने मुदित को और उदय को दोनों को देनी है। अगर आप यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि उदय को 12,000 रुपये की कमीशन है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट बता दिया। लेकिन मुदित की अगर कमीशन की बात करें तो मुदित को जो हमें कमीशन देनी है वो 6% की कमीशन देनी है ऑफ डिविजेबल प्रॉफिट। अब ये डिविजेबल प्रॉफिट क्या होता है चलो ये समझते हैं, और उसमें भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलो इसको मैं अभी आपको, सबसे पहले हम लोग इसकी कैलकुलेशन करना समझते हैं। और यहाँ पर क्योंकि उदय का जो 12,000 रुपीज़ का कमीशन फिक्स है वो हम लिख लेते हैं। उदय को हमें 12,000 रुपीज़ की कमीशन देनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो समझना पड़ेगा, वो मुदित की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मुदित को कितना हमें कमीशन देना है। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे वापस हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मुदित कमीशन। तो देखिए बेटा अब आपको क्या क्या बोला है मुदित की कमीशन के लिए। सबसे पहले आपको समझना है कि ये डिविजेबल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट में, तो चलो मैं लिख ही लेता हूँ साथ साथ में। तो जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट अगर हमारा देखा जाए तो इसमें 1 लाख रुपीज़ का था, तो क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। हमें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में से जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हमारे ये पार्टनरशिप डीड में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी है, कमीशन, तो हम पहले इनको पे कर देंगे। इनको पे कर देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा वो हमारा डिविजेबल प्रॉफिट है। तो देखिए कितना बनता है हमारे पास। तो इस नेट प्रॉफिट यानी 1 लाख रुपए में से अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने टोटल देना है 17,000 रुपीज़ का, तो वो मैं यहाँ पर इससे हटा दूंगा पहले। इसके अलावा मुझे इसे सैलरी देनी है बेटा, और वो सैलरी का अमाउंट है 18,000 रुपीज़ का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कमीशन भी मुझे पे करनी पड़ेगी उदय को। उदय की कमीशन मुझे मालूम है, तो 12,000 रुपीज़ मुझे वहां से लेस कर देना है। तो इसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बच गया, कितना प्रॉफिट बच गया, इसके बाद मेरे पास बच गया 53,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो 53,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया ये मेरा डिविजेबल प्रॉफिट है बेटा। ठीक है, तो इस डिविजेबल प्रॉफिट के ऊपर ही मुझे मुदित को कमीशन पे करनी है। और इसमें एक बात और लिखी गई है कि जो मुदित को कमीशन पे करनी है उसमें उसकी खुद की कमीशन भी इंक्लूडेड है आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको किसी इंक्लूसिव ऑफ कमीशन को कैलकुलेट करना होता है तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, तो इस केस में आपको ये जो मुदित की कमीशन कैलकुलेट करनी है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है बेटा।
जितना भी अमाउंट है हमारे पास उस अमाउंट पर आपको कैलकुलेट करना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है जब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि आपको जो कमीशन कैलकुलेट करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला अगर केस आ जाता है तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट गिवन है वो 53,000, तो यानी 53,000 रुपीज़ के डिविजेबल प्रॉफिट पे आपको इसे कमीशन देनी है और कमीशन है 6% की, रेट है हमारा 6% का। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में बताया 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट कितना है 6, यानी 106। तो इससे जो हमारी कैलकुलेशन होकर के आएगी वो कमीशन होगी हमारे मुद्दित को जो हमें पे करनी है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3,000 रुपीज़ की वैल्यू आ जाएगी। ये वो कमीशन है जो कि हमें मुद्दित को पे करनी है। तो हम यहाँ पर 3,000 रुपीज़ यहाँ पर इसको पे कर देंगे बेटा। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ देखें तो 12 प्लस 3 यानी 15,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा कमीशन के रूप में, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें निकाल ली। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, देखिए तीनों चीज़ें हम लोगों ने ले ली है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया है, सैलरी भी ले लिया है और कमीशन भी ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी और बात नहीं बोली गई है क्वेश्चन में एग्रीमेंट को लेकर के कि क्या क्या और देना था। देखिए बेटा इन तीनों का मैंने टोटल यहाँ पर 50,000 रुपीज़ लिख दिया। ये 50,000 रुपीज़ क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि मुझे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये 50,000 रुपीज़ मुझे, इसका ये तीनों का टोटल है 50,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में पे करना था, लेकिन मैंने इनको ऐसा पे नहीं किया, मैंने इनको ये सब चीज़ें नहीं दी। मैंने इसके बदले में इस अमाउंट को क्या कर दिया, मैंने इस अमाउंट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैंने इनको गलती से इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा बेटा ये अमाउंट। तो ये जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पर है हमारे पास 3:1:1। तो यानी 50,000 रुपीज़ जो मुझे इस तरह से पे करना था, मैंने गलती से इनको इस तरह से पे कर दिया, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे कर दिया। तो अब मैं इनसे ये वापस ले लूँगा। तो अगर ये 50,000 रुपीज़ मैं इनसे वापस लूँगा तो इनके रेशो के हिसाब से 30,000 रुपीज़ मुझे मुदित से लेना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपीज़ का 3/5, ठीक है। 50,000 रुपीज़ का 3/5 जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से 30,000 रुपीज़ का अमाउंट मुझे इससे वापस लेना है। इसी तरह से 50,000 रुपीज़ का 1/5 जो कि अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ मुझे यहाँ से सुधीर से, और इसका भी सेम रेशो यानी 10,000 रुपीज़ मुझे उदय से वापस लेना होगा। तो ये अमाउंट मुझे इस तरह से कैलकुलेट करना था। तो इसका मतलब फिर से एक बार समझा देता हूँ, जितना भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में पैसा देना था वो मैंने इनको ऐसे नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। गलती से मैंने इसको क्या कर दिया था, इस टोटल अमाउंट यानी 50,000 रुपीज़ को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, जिसको मैं वापस ले रहा हूँ और इनके अकाउंट्स को डेबिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें कंसीडर कर चुके हैं बेटा। यहाँ पर अब हम लोग लास्ट में नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास। तो इसको नेट इफेक्ट निकालेंगे तो इनको पहले टोटल करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 1,000 रुपीज़ का। तो 1,000 रुपये मुझे अभी इसको ओवर पे करना है। देखिए मुझे टोटल इसको कितना पे करना है, इसका टोटल अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 31,000 रुपीज़ आ रहा है। तो 31,000 रुपीज़ में से अगर मैं 30,000 रुपये माइनस कर दूंगा तो अभी भी मुझे 1,000 रुपीज़ को पे करना बचा है। तो इसका मतलब इसको 1,000 रुपीज़ से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से 10,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ में से अगर मैं 10,000 रुपीज़ माइनस करूँगा तो यहाँ पर माइनस का 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यानी ये 6,000 रुपीज़ मुझे इसके अकाउंट से वापस लेना है, यानी इसको डेबिट करना होगा। इसी तरह से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 15,000 है और यहाँ पर 10,000 है, तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ आपको अभी और पे करना है। वो देखो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी है नेगेटिव वैल्यू से। तो यहाँ पर आपके पास ये एक नेट इफेक्ट निकल के आ चुका है। अब आपको इसकी एक जनरल एंट्री को पास कर देना है। सिंपल हो गया, काम खत्म हो गया यहाँ पर बड़ा हमारा क्वेश्चन। तो डेबिट करना है हमें सुधीर के अकाउंट को। तो यहाँ पर आ जाएगा सुधीर करंट अकाउंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सी कैपिटल दे रखी थी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल। तो करंट अकाउंट को मुझे यहाँ पर डेबिट करना है 6,000 रुपीज़ से। तो 6,000 रुपये से मैंने इसको डेबिट कर दिया टू मुदित अकाउंट। तो मुदित करंट अकाउंट, और मुदित के करंट अकाउंट में मुझे डालने हैं 1,000 रुपीज़ टू उदय करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में डालना है इसके 5,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री बेटा। और इस जर्नल एंट्री के
साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है आगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप पर आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।